नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और दोस्त, जब हम किसी चीज़ में असफल होते हैं तो बस हमारे सामने बस एक ही चीज़ दिखाई देता है, काश मुझे एक बार मौका मिल जाए तो हम दुनिया को पलट करके रख देंगे। और इस बार इतनी मेहनत करेंगे कि हमारे जो हिस्से में आएगी वो सफलता ही आएगी, असफलता का कहीं नामो निशान नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने दोस्त अब बहुत सारे मौके हैं यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में बहुत सारी वैकेंसियाँ आपको पता चल गया होगा कि कब आएंगी, किस में कितने पद हैं। तो अब आपको क्या करना है कि निरंतर मेहनत करनी है और इस बार इतनी मेहनत करनी है कि अपने हिस्से में क्या है कि सफलता ही लिखी हो, असफलता ना लिखनी पड़े एक बार फिर से। तो दोस्त, इस वीडियो में हम खास कर बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में। और जो यूपी पुलिस की एक स्ट्रेटजी की वीडियो मैं बना दूंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी कि हम कैसे पढ़ाई करें और क्या इन्फॉर्मेशन है, सब के बारे में उस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये जो वीडियो होने वाली है यूपीएसआई के बारे में कि आपका सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि बुक है, और फिर उसके बाद बैच के बारे में बात करेंगे और हम कहाँ से पढ़ें। सबसे बड़ा डाउट ये है कि आज के ऑनलाइन के ज़माने में इतने सारे क्लासें चल रही हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि हम चूज ही नहीं कर पाते कि हम कहाँ से पढ़ाई करें। कभी हम इस क्लास को देखते हैं, कभी हम उस क्लास को देखते हैं। तो हमारा क्या होता है कि ध्यान भटकता रहता है कि हम अपने टीचर को चूज नहीं कर पाते। तो दोस्त, अगर मेरी बात आपको मानना है तो आप मान सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और जब से मैं लगातार पढ़ाई में लगा हूँ, आपको पता होगा कि मैंने 7 साल बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। और फिर तब से जब शुरुआत की 14 से 15 महीने में हमने लगातार मेहनत की। और आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ कि पढ़ाई छोड़ने के बाद, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे लेकिन एक मैं भी उसमें से हूँ कि पढ़ाई छोड़ने के बाद और 12, 13, 14 महीनों में हमने इतनी मेहनत की कि अच्छे मार्क्स के साथ यूपीपी में सिलेक्शन लिया है। तो आपको अगर लगता है कि हाँ भैया की बात में कुछ दम है, हाँ कुछ बताएंगे जो कि हमारे काम आएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे बुक आपको क्या चूज करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये भी आपको बताने वाला हूँ कि हमारी यूपीएसआई टारगेट सीरीज चल रही है जिसको 2-2.5 महीना हो गया है। उसमें क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं किस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला हूँ, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाला हूँ। तो इसके बारे में आपको लगातार बताता हूँ। और अगले 2 दिन का हफ्ते में 3 वीडियो आती है और एक वीडियो में 2 दिन का टारगेट होता है। तो आपको अगर जुड़ना हो तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए कमेंट बॉक्स में, उस पर जुड़िए। और आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और नोट्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भैया हम जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो हम कैसे अब लास्ट टाइम पे नोट्स तैयार करें। क्योंकि आपको पता होगा कि अप्रैल के एंड में नोटिफिकेशन आने वाला है। और जैसा अभी तक भर्ती का पैटर्न रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बता दूं, मेरे सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, चाहे जीएस के जो भी सब्जेक्ट हों, चाहे साइंस हो, कोई भी साइंस हो, हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इधर मैथ, हिंदी, सब के नोट्स आप वहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाइए, इतना कह सकता हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस। यूपीएसआई का सिलेबस क्या है दोस्त, आपको पता होगा कि यूपीएसआई 2021 के पैटर्न के हिसाब से, अगर कोई पैटर्न चेंज होता है तो अलग बात है, लेकिन जो अभी तक का पैटर्न रहा है और जिस पैटर्न पे 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर हुआ है, तो 400 नंबर का पेपर होता है और 160 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 नंबर का होता है और 40 एक पोर्शन जो 40 नंबर का होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। लेकिन माइनस मार्किंग की जगह क्या होता है कि इसमें आपको हर सेक्शन में 35% क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर आप 35% क्वेश्चन सही नहीं करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। आपके चाहे जितने, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपके मैथ में 35 क्वेश्चन कर लिए, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन कर लिए, हिंदी में आप मान लो 40 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन जीएस में अगर आपके 10 क्वेश्चन होते हैं तो आप फेल माने जाओगे, आपका कॉपी नहीं जचने वाली है। तो आपको 35% क्वेश्चन हर सेक्शन में सही करने होते हैं। जब आप 40 का 35% क्वेश्चन निकालेंगे तो वह 14 क्वेश्चन के आसपास, 13-14 के पास पड़ेगा। तो लगभग सब उतने क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होती है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, क्योंकि लगभग ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो महीने भर एग्ज़ाम चलता है, जो भी जितनी भी शिफ्ट होती हैं, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है आपको। तो आपका सिलेबस पता चल गया। अब सबसे बड़ा ये है कि भैया कहाँ से हम पढ़ें और
कौन सा बैच लें अभी तक, क्योंकि यूपीएसआई का इतना लंबा सिलेबस है, अब लास्ट टाइम पे कैसे कंप्लीट करें। तो दोस्त मैंने पहले भी आपको बताया था कि विनायक बैच RW पे पड़ा हुआ है, आप उसको लीजिए, परचेज कीजिए, वहाँ से आप करिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो 1 अप्रैल से नई क्लासें आपकी स्टार्ट होने वाली हैं विनायक 2.0 में। अगर आपके पास विनायक बैच है तो आपको विनायक 2.0 आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे। तो आपको 1 अप्रैल से क्लासें चलने वाली हैं। तो अब आपको लापरवाही नहीं करनी है और लगातार क्लासों को करना है, और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा है वो तो आपसे आगे होगा, लेकिन आप भी आगे हो सकते हो, बशर्ते आपको क्या करना होगा, कुछ आपको अथक प्रयास करना होगा। सब लोगों से हट के कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 12-13 घंटे पढ़ने होंगे, तभी आप बराबरी कर सकते हो लास्ट टाइम में। तो आपका क्या हो जाएगा, बैच का हो जाएगा। और फिर क्या होता है, बुक के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि यूपीएसआई की कौन सी बुक है जहाँ से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, काफ़ी पहले बनाई थी, और जल्द ही आपको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी जो अभी मैं जिस बुक से प्रिपेयर कर रहा हूँ। और यूपीएसआई टारगेट सीरीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और टाइम टेबल के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन एक बार मैं फिर से टाइम टेबल की एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस टाइम पे कैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ। टाइम तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करना, लेकिन आप ये देख लेना कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहा हूँ। आप इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आई थिंक मैंने सारे डाउट जो भी होने चाहिए थे उसको मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ा ये भी होता है कि भैया इसमें एज छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मुझे नहीं लगता है कि 100 में 99.9% है कि छूट नहीं मिलने वाली है। जो होती है कि 23 साल ना, 21 से 28 होती है जनरल की एज, आई थिंक यूपीएसआई में, तो यही जनरल एज रहेगी। बाकी जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी ओबीसी SC ST को, ये सब रहेगा। और कुछ भी आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या आपको पर्सनली मुझसे आप बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है प्रशांत मौर्य ऑफिशियल। तो दोस्त आपको अब इस बार इतनी मेहनत करनी है कि दोबारा ये ना कहना पड़े कि मेरा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आपको नहीं मिलते हैं। और जिनका नहीं हुआ था उनके सामने तो भैया अब क्या ही कहूँ। अगर आपको ऐसे मौके मिल जाएं और आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी हो और कुछ नंबर से चूक जाएं, तब तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है, हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। अभी मेरा UPP में सिलेक्शन हो गया, लेकिन पढ़ाई में जैसे पहले करता था वैसे अभी भी मेरी पढ़ाई हो रही है। तो पढ़ाई में मैंने कहीं कमी नहीं की है, बशर्ते मेरा एक गोल क्लियर है कि मुझे यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है, अपने कंधों को सितारे से सजाना है। जब तक सितारे कंधों पे नहीं लग जाते तब तक मतलब रुकना नहीं है, आपको यही करना है। और जो भी आपका डाउट हो आप तो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट में तो पूछ ही सकते हैं टेलीग्राम पे, और वहाँ पे जितने भी नोट्स हैं आप वहाँ पे डाउनलोड कीजिए, उनको पढ़िए। ओके दोस्तों, जय हिंद।